guys, welcome to our channel 3A team. Today we are going to discuss the second problem that arise during the top down parsing and its solution. ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस की थी, चूजिंग द रॉन्ग प्रोडक्शन, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द टॉप डाउन पार्सिंग. आज हम लेफ्ट रिकर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मींस कि अगर ग्रामर के अंदर हमारा लेफ्ट रिकर्शन होता है तो हमें सबसे पहले उसको रिमूव करना होगा इफ वी वांट टू प्रोड्यूस अवर टॉप डाउन पार्सिंग. तो सबसे पहले समझते हैं लेफ्ट रिकर्शन होता क्या है. बेसिकली जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, सबसे पहले रिकर्शन, लेफ्ट रिकर्शन इज लेफ्ट प्लस रिकर्शन. तो नाम से हमें पता लग रहा है रिकर्शन बेसिकली होता क्या है कि जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड समथिंग द रिकर्शन. जैसा कि आप सी प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि रिकर्शन वो होता है जहां पे कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोडक्शन लिख रहा हूं s tends to sa, तो is it is an example of left recursion because s is calling to itself. ठीक है, अगर मैं कुछ एक प्रोडक्शन लिख रहा हूं s tends to as, तो this is also an example of recursion because s is calling to itself, that is s. अगर मैं लिखता हूं s tends to sas, so this is an again example of left recursion. Sorry, this is an example of your basically recursion, not left recursion. It is an example of recursion because s is calling to itself two times, so this is an example of recursion. Now suppose I write s tends to a, so this is again an example of recursion because s is calling to itself. But now here our point of view is to find the left recursion basically. ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्शन में हम बेसिकली करते क्या है, चेक करते हैं कि हमारा कोई वेरिएबल बेसिकली लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे तो नहीं है, सेम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि ये ग्रामर G is said to be recursive if it contains the productions containing recursion in direct और indirect form. अगर मैं इन सारे प्रोडक्शंस की बात करूं तो इसके अंदर रिकर्शंस डायरेक्ट है. आप चेक कर सकते हैं कि मैं s को जब यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ क्लियरली मुझे दिख रहा है डायरेक्ट यहाँ पे रिकर्शन है. अगर मैं s को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इट मींस इट इज अ डायरेक्ट रिकर्शन. अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इट मींस डायरेक्ट रिकर्शन. अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इट मींस डायरेक्ट रिकर्शन. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे राइट साइड में प्रोडक्शंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बी टू बी यहाँ पे कोई कॉल नहीं हो रहा, तो आप देख के इसको बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट द रिकर्सिव ग्रामर. बट इफ वी ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ डी इन दिस, सपोज बी टेंड्स टू बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी इज डीबी. नाउ यू कैन चेक कि दिस ग्रामर बिकम्स the left recursive, sorry, the recursive grammar, not left recursive, it is simply a recursive grammar. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि b is calling to itself, b is calling to b, that is why. but अगर हम इसको देखें जनरली तो हमें यहां से पता लग रहा है कि this is not the recursive grammar. लेकिन अगर हम इसकी वैल्यूज के अंदर पुट कर दें, so this is something called the indirect form. आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं s2s कहीं ना कहीं आ रहा है, so this is a direct recursion. बट अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिकर्शन नहीं है, बट इट इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्शन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम डी की वैल्यू पुट करेंगे सो दिस ग्रामर बिकम्स द रिकर्सिव ग्रामर. वो एक अलग बात है कि लेफ्ट रिकर्सिव है राइट रिकर्सिव है, वो अभी हम चेक करेंगे, बट यू कैन इजीली चेक दैट दिस इज ए रिकर्सिव ग्रामर. नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज एक्चुअली द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर एंड व्हाट इज एक्चुअली द राइट रिकर्सिव ग्रामर. सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम टॉप डाउन पार्सिंग परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होती है. राइट रिकर्सिव ग्रामर कभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती. बेसिकली हम लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो टॉप डाउन पार्सर होता है वो लेफ्ट रिकर्शन में कई बार इनफाइनाइट लूप के अंदर एंटर कर जाता है. वो कैसे कर जाता है मैं अभी डिस्कस करूंगा. तो लेफ्ट रिकर्सिव इज बेसिकली अ प्रॉब्लम विद द टॉप डाउन पार्सिंग, व्हाइल राइट रिकर्सिव इज नॉट ए प्रॉब्लम. राइट रिकर्सिव इज बेसिकली वी कैन से द सॉल्यूशन. ओके, now for example this is the production s tends to sa. अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं s को sa से रिप्लेस करूं, फॉर एग्जांपल s को फिर sa से रिप्लेस करूं, s को फिर sa से रिप्लेस करूं, इस तरीके से मैं इनफाइनाइट लूप के अंदर एंटर कर जाऊंगा. ठीक है, सपोज मुझे कोई पैटर्न मैच करना है, फॉर एग्जांपल a इस तरीके से मुझे कोई पैटर्न मैच करना है. ठीक है, तो जैसे ही मैं s से स्टार्ट करूंगा बिकॉज s इज अवर स्टार्टिंग सिंबल, तो मैं s को sa से रिप्लेस करूंगा. फिर मुझे यहाँ पे a नहीं मिला क्योंकि मुझे सबसे पहले a मैच करना है. ठीक है, फिर मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, sa से रिप्लेस कर दूंगा.
फिर मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, फिर ऐसे से रिप्लेस कर दूंगा। तो आई एम नॉट एबल टू काउंट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एज वी आर गेटिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, द मशीन गोज इनटू द इनफाइनाइट लूप, कि मुझे कितनी बार रिपीट करना है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट रिकर्शन क्या बन जाती है, इसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज अवर मशीन कुड एंटर इनटू इनफाइनाइट स्टेट, इस तरीके से ये इनफाइनाइट स्टेट तक जा सकती है हमारी। तो इट विल नॉट काउंट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ए वी हैव टू चेक और हाउ मेनी ए अवर बेसिकली द इनपुट स्ट्रिंग कंटेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से दिस प्रॉब्लम बिकम्स द लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम। तो लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम कौन सी होती है, जहां पे हमारा जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होता है, जहां से प्रोडक्शन हमारी अराइज होती है, और जो राइट साइड की प्रोडक्शन होती है उसमें जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल होता है, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सिंबल सेम है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज ए लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम। बट कई फॉर्म्स में ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली ना दें, इनडायरेक्टली भी आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस दिस ग्रामर इज कॉल्ड द राइट रिकर्सिव ग्रामर बिकॉज बी इज प्लेस्ड एट द राइट मोस्ट प्लेस हियर। If B is placed here, then it is called the leftmost recursion. But in this case, B is placed at the rightmost value. That is why it is called the rightmost recursion. अगर मैं इस वाली प्रोडक्शन की बात करूं, this is your right recursive grammar because the variable S is placed at the rightmost place. ठीक है, अगर ये S leftmost पे होता तो मैं उसको left recursive बोलता। For example, this is left recursive, this is right recursive, ठीक है, because S is placed at the rightmost place, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, this is both left and right because S is placed at left and S is placed also at rightmost, that is why it is left and right both। अगर मैं इस वाली प्रोडक्शन की बात करूं तो this is simple recursive grammar because in this case the S is not placed at the leftmost place and it is also not placed at the rightmost place but it is placed in the middle portion, so that is why this grammar is called the simple recursive grammar, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाली ग्रामर की बात करूं, so this is called the right recursive grammar, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली अभी तक यहाँ पे स्टडी करा है कि लेफ्ट रिकर्शन एक्चुअली होता क्या है। तो सपोज अगर हमारे पास कोई एक प्रोडक्शन है जिसकी जनरल फॉर्म है A tends to A alpha slash बीटा, ठीक है। अगर मैं इसका एक ट्री बनाना चाहूं तो A to A alpha, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाता है, ठीक है, ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाता है। मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बीटा बिकॉज A to बीटा इज ऑल्सो ए प्रोडक्शन, बट आई डोंट नो कि हाउ मेनी टाइम्स द A विल बी रिपीटेड, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हम इसकी पार्सिंग परफॉर्म करते हैं या जब हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पार्सर को ये नहीं पता लग पाता कि हम कितनी बार इसको चलाएं, ठीक है। तो दैट गोज इनटू एन इनफाइनाइट स्टेट समटाइम्स, so we will have to terminate this infinite steps with the help of beta। तो this is the problem, ठीक है। तो बेसिकली हमारी स्ट्रिंग क्या जनरेट कर रहा है कि बीटा तो वन टाइम जनरेट कर रहा है एंड अल्फा स्टार, ठीक है, कि बीटा तो कम से कम एक बार जनरेट होगा इसके अंदर तभी वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा। और अल्फा यू कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ टाइम्स और इट कैन बी जीरो ऑल्सो बिकॉज इफ यू आर जनरेटिंग A to बीटा ओनली then this expression will become beta only because alpha will be star, means alpha is zero here because we have not produced alpha, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना करके अगर मैं इसको एक ही बार परफॉर्म करूं, फॉर एग्जांपल A to A alpha then बीटा, तो इससे क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी मेरी बीटा एंड अल्फा। तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या हुई, बेसिकली 1 हुई। इसी तरह से स्टार की वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इससे जो हमारी जनरल स्ट्रिंग जनरेट होगी दैट विल बी बीटा अल्फा स्टार। अब इसी के करस्पॉन्डिंग इसका सॉल्यूशन हम क्या बना सकते हैं, A to A अल्फा बाई बीटा का A डैश टू अल्फा A डैश A to बीटा A डैश टू अल्फा A डैश और A डैश टू नल। So this will be the solution. This will be the solution to this left recursive grammar. अगर कोई मेरे पास लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो इसका जनरल सॉल्यूशन इसको हम दे सकते हैं A to बीटा A डैश टू अल्फा A डैश और A डैश टू नल।
अगर हम इसको रिपीट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ए टू बीटा ए डैश को मैं लिखता हूं अल्फा ए डैश, फिर ए डैश को मैं लिखता हूं अल्फा ए डैश, फिर ए डैश को मैं लिखता हूं अल्फा ए डैश, और ए डैश को मैं सपोज लिखता हूं नल। तो इससे भी मेरी क्या स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, बीटा और अल्फा एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन जनरेट, तो बीटा एंड अल्फा स्टार। I think both are equivalent. You can check that. That is why the solution to this problem is this, because both are equivalent. You can check. बीटा अल्फा स्टार, अगर मुझे सपोज केवल बीटा जनरेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जनरेट करके दिखाया था, तो ए टू बीटा ए डैश और ए डैश को मैं नल पुट कर दूं तो मेरा केवल बीटा जनरेट हो जाएगा। तो बोथ द थिंग्स आर एक्चुअली द इक्विवेलेंट थिंग्स। सो दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर आती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और दिस इज समथिंग कॉल्ड योर राइट रिकर्सिव प्रॉब्लम। यहाँ चेक कर सकते हैं आप, दिस इज ए डैश एंड ए डैश इज प्लेस्ड एट द राइट मोस्ट प्लेस, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड द राइट रिकर्सिव ग्रामर। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें हमारा टॉप डाउन पार्सर एक्टिवली वर्क करता है। ठीक है ना, क्योंकि राइट रिकर्सिव पे वो वर्क करता है जबकि लेफ्ट रिकर्सिव पे वो वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो हमारा इनफाइनाइट लूप के अंदर एंटर हो जाता है। दैट इज व्हाई इट डज नॉट वर्क। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग एन एग्जांपल, e टेंड्स टू e प्लस t and e produces t also. So this is the grammar and you can easily check that this grammar is your left recursive grammar clearly, because this is the e and this is also e at the leftmost place. That is why this grammar is called the left recursive grammar. तो अगर मैं इस ग्रामर को इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरा ई ए तो हो गया बेसिकली ई सिंबल, ठीक है, अल्फा मेरा हो गया प्लस टी एंड बीटा मेरा हुआ टी। On comparing these values with the help of the general production form, that is a to a alpha beta, we are getting a equals to e, alpha equals to plus t, beta equals to t। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लो क्या है। a to beta a dash means a क्या है मेरे पास e, तो e tends to beta कितना है t, और मेरे पास a dash कितना है मींस e dash। a आपका e है तो इसका डैश क्या हो जाएगा, e का डैश हो जाएगा। a dash to means e dash to अल्फा कितना है मेरे पास प्लस टी, अल्फा इज प्लस टी। ए डैश कितना है मेरे पास ई डैश है, और ए डैश मींस ई डैश टेंड्स टू नल। सो दिस इज योर ग्रामर दैट इज टोटली लेफ्ट रिकर्शन फ्री। ठीक है ना, सॉल्यूशन इसका क्या है कि हमें लेफ्ट रिकर्शन से बेसिकली उसको राइट रिकर्शन में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से गाइस आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन की ओर बात करूं तो सपोज वी आर हैविंग ए क्वेश्चन दैट इज a टेंड्स टू a b d स्लैश a स्लैश a, उसके बाद है b टेंड्स टू b e स्लैश b। ये हमारे पास एक ग्रामर है, इसको हमें चेक करना है कि ये लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं, और अगर है तो इसको रिमूव करना है लेफ्ट रिकर्शन। तो फिलहाल मैं ये वाला एग्जांपल इसमें से हटा देता हूं क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। इसको चेक करते हैं बेसिकली कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये ए आ रहा है, ये ए आ रहा है, ये आ रहा है। इट मींस दिस ग्रामर इज कंफर्म्ड लेफ्ट रिकर्सिव एंड द सेकंड वन इज आल्सो लेफ्ट रिकर्सिव, बी टू बी। क्लियरली पता लग रहा है देख के कि दिस ग्रामर हैज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है ना, ए टू ए, it clearly indicates that it is the left recursive grammar। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है a tends to a b d। अब देखिए इसके अंदर मुझे बीटा भी लेना होता है। दिस इज योर a अल्फा, तो a तो मेरा ये हो गया, ये मेरा अल्फा हो गया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद स्लैश करके मुझे बीटा लेना होता है। ये मैं नहीं ले सकता बीटा में क्योंकि बीटा हमारा लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होता। तो इसके आगे वाला पोर्शन मेरा क्या बचेगा, दैट इज योर बीटा। तो इसको अगर मैं a ले लूं तो दैट इज योर बीटा। तो अगर मैं a इक्वल्स टू a ले लूं यहाँ पे, बिकॉज a टू a अल्फा, तो a यहाँ पे a ही है मेरा। अल्फा कितना हुआ b d, बीटा कितना हुआ a। अब इसके अंदर आंसर रख दो, a टू बीटा a डैश दैट इज b, सॉरी a टू बीटा a डैश, बीटा है आपका a डैश टू अल्फा आपका है b d a डैश और a डैश टू नल। एक तो सॉल्यूशन मेरा हुआ ये। ठीक है, उसके बाद दोबारा से लेते हैं क्योंकि ये भी हमारी लेफ्ट रिकर्सिव है।
तो A टेंड्स टू ए और इसके साथ बीटा हम अगेन ये वाला ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बीटा मेरा कॉमन पोर्शन होता है, यहाँ पे कॉमन है मेरा ए, क्योंकि ये लेफ्ट रिकर्सिव तो है नहीं, तो जो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होता वो बचा हुआ सारा का सारा बीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा बीटा बचा। तो अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं ए अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा भी मेरा ए आ गया और मेरा बीटा भी ए आ गया। तो ए टू बीटा ए डैश मीन्स ए टू बीटा है हमारा ए डैश, ए डैश टू अल्फा ए डैश, अल्फा कितना है फिर ए डैश और ए डैश टू मेरा आ गया नल। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लास्ट वाली प्रोडक्शन लेता हूं, बी टेंड्स टू बी ई स्लैश बी। तो मेरे पास कॉमन पोर्शन यहाँ पे क्या हुआ बी और बी, तो इट मीन्स इट इज लेफ्ट रिकर्सिव। तो ए की बात करूं तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे मेरा हो जाएगा बी, अल्फा मेरा हो जाएगा ई और बीटा मेरा हो जाएगा बी। तो इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं, ए टू बीटा ए डैश मीन्स बी टू बीटा मेरा कितना है बी, ए डैश मीन्स बी डैश, ए डैश टू अल्फा ए डैश क्या है मेरे पास बी डैश टू अल्फा, अल्फा कितना है मेरे पास ई बी डैश और बी डैश टू मेरे पास आ जाएगा नल ऑल्सो। तो बी डैश टू नल भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका बेसिकली मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसको बेसिकली कंबाइन करना है। एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ये था, एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आया और एक सॉल्यूशन मेरे पास ये, इन तीनों को कंबाइन करके लिखना है बिकॉज दिस इज द कंबाइंड जनरल ग्रामर। ठीक है, तो ए टू ए डैश, ए टू ए डैश, उसके बाद ए टू और मेरे पास कुछ नहीं है, ए डैश टू मेरे पास है बी डी ए डैश, बी डी ए डैश टू नल भी है और ए डैश टू ए डैश भी है, ए डैश। ठीक है, उसके बाद ये कॉमन पोर्शन है मेरा ए टू ए डैश, तो एक ही बार लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद ए डैश मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं लिखता हूं बी, B tends to B dash from this one and B dash tends to E B dash null. So this will be the solution of this question. You can check that this will be your left recursion free grammar. Means इसके अंदर आपका कोई भी left recursion नहीं है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, so this is the, देखो यहाँ पे ये right recursion शो कर रहा है, left recursion नहीं हमारा यहाँ कहीं पे भी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को अपनी राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि राइट रिकर्सिव ग्रामर को पार्सर इजीली फाइंड आउट कर लेता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स बेसिकली बिकॉज दीज आर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि राइट रिकर्शन वो इसलिए कर लेता है हमारा पार्सर, सपोज मेरे पास ए टू ए है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो पार्सर होता है वो राइट रिकर्शन को क्यों सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए टेंड्स टू ए और ए है, दिस इज समथिंग फॉर द राइट रिकर्शन बिकॉज दिस इज एट द राइट मोस्ट प्लेस एंड दिस इज द ए दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस सम वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे होती सेम लेफ्ट मोस्ट पे तो हम लेफ्ट रिकर्शन बोलते हैं, अगर वो राइट मोस्ट पे इट मींस इट इज अ राइट रिकर्शन। ठीक है, अब सपोज मुझे एक स्ट्रिंग पार्स करनी है ए फॉर एग्जांपल, इस तरह से आगे स्ट्रिंग है पूरी की पूरी। तो जब मैं ए को ए से रिप्लेस करता हूं तो देखो मेरा ए के साथ मैच कर गया, फिर ए को मैं इस ए के साथ मैच करता हूं तो देखो मेरा ए इस ए के साथ मैच कर गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट रिकर्शन कभी भी हमारी प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देता, वो हमारी प्रॉब्लम को साइड बाय साइड सोल्व कर रहा है। जबकि लेफ्ट रिकर्शन में ऐसा नहीं है, लेफ्ट रिकर्शन में वी आर नॉट गेटिंग इवैल्यूएटेड दीज थिंग्स, वी आर नॉट एबल टू इवैल्यूएट दीज थिंग्स, वी आर रिप्लेसिंग जस्ट वेरिएबल। ठीक है, बट यहाँ पे वी आर मैचिंग अवर स्ट्रिंग एट एवरी स्टेप। सो दिस इज द solution basically of our left recursion problem. So this is the video that's all about explain the left recursion problem and their solution. So guys, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।